हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए चैप्टर में, जिसका नाम है उपनाम। कितने भारत में जितने भी कुछ व्यक्ति हैं जिनको उपनाम दिया गया है, मतलब उनके कार्य करने के शैली के आधार पर, या फिर उनको जो है एक पुरस्कृत किया गया है उपनाम देके ही, जिससे कि समाज में उनका और इज्जत बढ़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है आज का टॉपिक कवर करते हैं उपनाम। इससे पहले मैंने दोस्तों आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम होते हैं भारत में इंडिया लेवल के, स्टेट पीसीएस, रेलवे, जेएसएससी, बीपीएससी और आपका एसआई का एग्ज़ाम, या फिर यूपीएससी लेवल, तो जितने भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें जो है ये सब टॉपिक जो है आने का बहुत चांस रहता है। दोस्तों मैंने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद जो है पद्म अवार्ड और करंट अफेयर का भी मैंने वीडियो डाला है, और इसके नीचे भी मैंने पद्म अवार्ड और इसका लिंक दे दिया है, तो आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो मैंने वही टॉपिक डाला है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांस रहता है। तो आप अगर एग्ज़ाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चन आती है और किस तरह का क्वेश्चन आती है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, तो मुझे पता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना थेसिस दिए हुए मैं जो हूँ आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जिसके अंतर्गत है दोस्तों, देखिए पहला उपनाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का, जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, तो उनको लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसको जो है दोस्तों आपको याद करने का एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ। तो ट्रिक नहीं है, ये समझ का चीज़ है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपका आपको एग्ज़ाम में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगा, जिससे कि आपको एक नंबर पक्का जो है, अगर आता है उपनाम से तो आपको एक नंबर आने का चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेडी विथ द लैम्प। तो देखिए दोस्तों, लैंप जो होता है, हम जो है लैंप जलाते हैं, तो ज़्यादातर गांव में जो है, गांव में अभी लैंप चलता है, लालटेन चलता है। तो देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी नाइट, नाइट मतलब क्या होता है, रात। तो रात में हम लोग रोशनी के लिए गांव में क्या जलाते हैं दोस्तों, लैंप जलाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये सब को ट्रिक से तो याद करना नहीं चाहिए ज़्यादा। देखिए शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह शहीद आजम हो गया आपका, जिनको कमिल आपको जो है सैंडर्स हत्या में जो है आपको इनको फांसी मिला था, लेकिन ये गिरफ्तार कब हुए थे, 8 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हुए थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे जिसके कारण। और उसके बाद जो है 23 मार्च, याद रखिएगा दोस्तों, 23 मार्च 1931 में इनको जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, सैंडर्स हत्या, और वो लाहौर के जेल में दे दिया गया था। तो दोस्तों उपनाम के साथ कुछ कुछ आप अगर स्टैटिक्स जीके भी पढ़ते हैं तो आपको रिकॉल होते रहेगा, और आपको आने वाले एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन दिखिएगा तो आपको दिमाग में बहुत जल्दी ही क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मोहम्मद अली जिन्ना जी है, कायदे आजम है, इनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत भी माना जाता था, जिनको बोला गया था। ठीक है, तो कायदे आजम कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जी है, ये मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, और इन्होंने ही पाकिस्तान के लिए जो है अलग प्रांत का मांग किया था, जिसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को जो है भारत दोस्त जो है वो स्वतंत्र स्टेट में बच गया था, जिसमें पाकिस्तान और भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और याद रखिएगा ये पाकिस्तान के जो है पहले वायसराय यानी वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जी। ठीक है, और लियाकत अली जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं दोस्तों। आप अगर मेरे चैनल में नए कैंडिडेट हैं या फिर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह का वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है जीएस पॉइंट। तो चलिए लोकमान्य, तो लोकमान्य जो किसका नाम है, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है दोस्तों।
तो बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है लोकमान्य है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने ही 1893 में जो है वो गणेश उत्सव महाराष्ट्र में, और उसके बाद जो है 1895 में ये जो है शिवाजी उत्सव मनाने का जो है वो प्रथा चालू किया था, यानी स्टार्टिंग करवाया था। तो ठीक है 1800। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोकनायक। तो लोकनायक कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। ये छात्र नेता थे जिनको जेपी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के छात्र नेता थे दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा योगदान था इनका। जिस समय देश में इमरजेंसी लगा था तो वो जो है उसमें भी इनको गिरफ्तार किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी है। सर्वोदय विचारधारा जो है इन्हीं का है। चलिए नेक्स्ट हो गया दोस्तों, जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर जी हैं। तो जननायक के रूप में जो है किसको जाना जाता है? कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है गुरुदेव। तो इनको कौन नहीं जानता है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था, और 1919 में जो है इनका मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जो है इसको इंग्लिश अनुवाद किए थे। और गुरु जी जो है MS गोलवलकर जी, गुरु जी के नाम से MS गोलवलकर जी को जो है वो जाना जाता है। तो दोस्तों आपको जो भी याद है उसको तो आप रिकॉल तो करिएगा ही करिए, साथ में ये सब क्या है VVI क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है सरोजनी नायडू जी जानी जाती है भारत कोकिला के नाम से, जो 1935 में कानपुर अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और आपका जो है वो आपका जो है भारत की प्रथम महिला गवर्नर भी रही है। स्वर कोकिला के नाम से कौन जाता है? लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, स्वर कोकिला जो है वो लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब दो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे सामने में है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी है। ठीक है दोस्तों, शांति पुरुष जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी है। इन्हीं के समय में 1965 का जो है वो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है वो रूस में जाके यानी ताशकंद में जाके 1966 में जो क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हो गया था। और उसी बाद जो है वही ताशकंद शहर में जो है इनका हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गया, या फिर जो है वहीं पे इनका मौत हो गया था, जिसके मौत का पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो भारत के शांति पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और लौह पुरुष तो जानते ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा बना है। तो कहाँ बना है? गुजरात में बना है, नर्मदा नदी के तट पर एक साधु बेट द्वीप है, जिसको इनका जो जहाँ से पैर का जो वो स्टार्ट होता है उससे लास्ट सिरे का दूरी जो है 182 मीटर है। और इसके जो है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी जो है वो बनाया है। और इसके डिजाइन करता कौन थे? इनके आर्किटेक्ट राम सुतार जी थे। ठीक है, राम सुतार जी थे इनके जो स्टैचू बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके जो है डिजाइन करता, यानी मुख्य जो मूर्ति बना है उसके डिजाइन करता राम सुतार जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको सरदार का उपाधि जो है बरदोली की सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया था। ठीक है, और भारत के जितने भी स्टेट थे उनको एकीकरण इन्होंने ही किया था। देशी रियासत समिति के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो है भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनसे जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलिए अब कुछ प्लेयर है हमारे सामने में। तो प्लेयर जो है वो हमारे सामने में है, इनका भी एक अहम योगदान रहता है अपने देश के प्रति, जो देश का नाम विश्व पटल पे बढ़ाने में। तो कुछ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है दोस्तों। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी का जादूगर के नाम से कौन जाते हैं? मेजर ध्यानचंद जो है वो जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आपका भी हॉकी से ही रिलेटेड है। और दोस्तों इन्हीं के समय में जो है भारत जो है वो हॉकी में गोल्ड मेडल बहुत ही जीती थी।
तो लगातार 8 बार गोल्ड मेडल भारत जो है वो ओलंपिक में जीत चुकी है। तो आप ये भी याद रखिएगा। लेकिन इस बार जो 2020 में जीती है ब्रॉन्ज मेडल, वो 41 साल के बाद जीती है। दोस्तों मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक भी पढ़ा दिया है, तो आप उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार ज़रूर मेरे वीडियो को देख के जाइएगा। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है। चलिए, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद रखा गया है। उसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए, पीटी उषा, ठीक है दोस्तों, उड़न परी के नाम से जो है पीटी उषा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा उड़न परी कौन है, पीटी उषा जी है। ये जो है भारत की धाविका थी, मतलब रेस में भाग लेती थी भारत की तरफ से। ओलंपिक हो या फिर नेशनल गेम हो या फिर कोई भी गेम हो तो उसमें भाग लेती थी। उड़न परी के नाम से आता है। चलिए, कपिल देव जी हैं। कपिल देव जी जिनको 1983 में जो है भारत जब आपका जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, तो इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जो है वो कपिल देव जी को जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर हो गया सुनील गावस्कर को। ठीक है दोस्तों, सुनील गावस्कर जी हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्रिकेट के क्षेत्र में। इन्होंने एक मीडियम क्लास बैट्समैन जो है वो उनके रूप में जाने जाते हैं, और भारत के बहुत दिन तक भारत की तरफ से ओडीआई में और टेस्ट में कप्तानी भी किए हैं। तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जी जाने जाते हैं। और मास्टर ब्लास्टर तो कौन नहीं जानता है दोस्तों, इनका नाम तो पूरे विश्व में चर्चित है। और इनको जो है मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर है। ओडीआई इतिहास में यानी वनडे क्रिकेट में 100 शतक, और मतलब पूरे टेस्ट और वनडे मिला के 100 शतक है। और पहली बार 200 रन वनडे में मारने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मतलब डबल सेंचुरी मारने का श्रेय पहली बार इन्हीं को जाता है। इसके बाद तो अभी तो बहुत सारे डबल सेंचुरी बन गए हैं, जैसे आपका रोहित शर्मा जी बना चुके हैं आप, फिर उसके बाद जो है उधर से मार्टिन गुप्तिल भी बना चुके हैं। तो दोस्तों इतना ही डाटा हम लोग को पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में रिलेट जो भी आ सके। ठीक है, तो चलिए अब जो है दोस्तों, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने भोज किया था। बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। और 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में जो है नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर इनका हत्या कर दिया गया था। ठीक है, सीमांत गांधी जो है कौन नहीं जानता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जी है सीमांत गांधी। ये पाकिस्तान के थे रहने वाले। अविभाज्य पाकिस्तान जब हुआ था वो भारत के ही थे, लेकिन वो अब जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है दोस्तों, पहले विदेशी थे लेकिन पूर्णतः विदेशी बोलेंगे तो आपका कौन थे, नेशनल मंडेला जी थे। चलिए, ब्लैक गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिकी गांधी है ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। और दोस्तों बिहार का गांधी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और अस्थाई मतलब आपका जो है 11 दिसंबर को जो आपका हुआ था, बैठक हुआ था संविधान सभा का, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष यही चुनाए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है पंजाब केसरी। तो लाला लाजपत राय जी हैं, इनको कौन नहीं जानता है। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था 28 में लाहौर में, तो लाठी चार्ज में जो है इनका मृत्यु हो गया था। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी जी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, और बिहार केसरी हो गया श्री कृष्ण सिंह हो गया। तो श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और झारखंड में जो आपका जेएसएससी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का नाम है, मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, वो भी श्री कृष्ण मेमोरियल आपका जो है उसी के नाम पे है। ठीक है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों देश बंधु। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। और दीन बंधु के नाम से जो है CF एंड्रूज जी को जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु
चित्तरंजन दास जी, दीनबंधु हो गया, CF एंड्रूज जी हो गया, ठीक है। और बंगबंधु हो गया शेख मुजीबुर रहमान हो गया, ठीक है। बांग्लादेश के पिता भी हैं। अभी शेख हसीना जी जो हैं, उनके शेख हसीना जो है उन्हीं के वंशज की है, यानी उनकी पुत्री है शेख मुजीबुर रहमान जी। और विश्व गुरु, कवि गुरु, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। इससे रिलेटेड मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन कराया है। गुरु जी और आपका जो है वो विश्व कवि और कवि गुरु के नाम से आपका जो है इन्हीं को जाना जाता है। इनके द्वारा गोरा, गार्डनर, बहुत सारा बुक लिखा गया है। गीतांजलि जो है वो कविताओं का संग्रह है। आपका जो 1913 में इनको जो है नोबेल अवार्ड मिला था। भारत की तरफ से पाने वाले पहले व्यक्ति थे, न कि और एशिया में पाने वाले एशिया में प्रथम नोबेल शांति साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्रोही कवि। विद्रोही कवि मतलब होता है क्या, उस समय जो है जितने भी कवि थे, जो भी कवि देशभक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए, अपने बुक में जो है वो छापे थे, उनको विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। उसमें जो है काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है, ठीक है। विद्रोही कवि जो है काजी नजरुल इस्लाम जी को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी ये जो है भारत के मतलब भारत के जो है वृद्ध व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति का उपाधि जो है इन्हीं को दिया गया था। इन्होंने ही भारत का सबसे पहले जो है वो क्या निकाला था, प्रति व्यक्ति आय निकाला था, जिनका बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो है वो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे और प्रति व्यक्ति आय जितने भी है उनको बताया गया था। और इन्हीं में इसी बुक में इन्होंने बताया है जो किस तरह जो है वो गंगा के गोद से जो है वो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो है वो किस तरीके से अंग्रेज जो है वो चुरा के ले जा रही है, जिस समय भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो दादा भाई नौरोजी जी हैं, ये जो है 1896 में जो है 85 में कांग्रेस का 86 में जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और उसके बाद अगर बोले कि ब्रिटेन के संसद में इलेक्टेड यानी चुना जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये दादा भाई नौरोजी जी हैं। इनसे भी बहुत जो है वो क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। द ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से जाने जाते हैं एनी बेसेंट ही जाने जाते हैं। इन्होंने भारत में होम रूल का स्थापना किया था। मद्रास को मुंबई को छोड़कर जितने भी भारत में होम रूल का स्थापना हुआ था वो एनी बेसेंट ने किया था। और अगर आपको बोल दिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट जी थे, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने जो है उसका अध्यक्षता किया था, ठीक है दोस्तों। तो प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट जी हो गया। भारतीय महिला एम बोलेगा तो सरोजनी नायडू। और उसके बाद दूसरा भारतीय महिला तो नैन्सी लिन गुप्ता जी है, जो 1933 में लगभग जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। तो इससे रिलेटेड हम लोग इतना ही डाटा पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तोताए हिंद, ठीक है। तोताए हिंद अमीर खुसरो, ये दिल्ली सल्तनत में जो है वो तोताए हिंद के नाम से फेमस थे। अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद जो है मिटी सब बहुत लगभग 6-7 दरबारी जो है उसके दरबार में तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी आधुनिक मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है, ठीक है। ये जो है सुप्रसिद्ध लेखिका है, इनका भी नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हिंदी साहित्य अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो इनका अहम योगदान है हिंदी को बढ़ावा देने में, ठीक है। चलिए हम लोग राजेंद्र बाबू का नाम तो इससे पहले पढ़े ही थे, और क्या था, बिहार के गांधी के रूप में राजेंद्र बाबू को जाने जाते हैं। फिर दूसरा नाम इनसे आ गया रिलेटेड अजात शत्रु, ठीक है दोस्तों। अजात शत्रु आ गया। अब वो अजात शत्रु नहीं, हर्यक वंश का शासक नहीं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार था, उसके पुत्र अजात शत्रु, उसके पुत्र उदयदिन, वो नहीं।
अजात शत्रु मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। यह एक क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। ठीक है, राजेंद्र बाबू को क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो है वो अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ गई निर्मल हृदय, यानी मदर टेरेसा जो है उनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। ये अल्बानिया में जन्म हुई थी, इनका जन्म जो है वो अल्बानिया में हुआ था, और जिसके बाद जो है इनको शांति के क्षेत्र में 1979 में क्या मिला था दोस्तों, 1979 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था। 1979 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था, और जिससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने भी इन्हें 1980 में क्या दे दिया था, भारत सरकार ने जो है 1980 में इनको भारत रत्न दे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। और भारत सरकार जो है वो याद रखिएगा, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 1977 से लेकर 1979 तक वो जो है भारत रत्न बंद रहा था। आप याद रखिएगा, जब मोरारजी देसाई का शासनकाल आया था, यानी देश में जब इमरजेंसी समाप्त हुआ था तब। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। 1979 में क्या मिला था, 1979 में इनको नोबेल मिला, और 1980 में इनको मिला था भारत रत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबूजी के नाम से जो है जगजीवन राम जी जाने जाते हैं, जो कि बहुत दिन तक जो है वो भारत सरकार में मंत्रालय के पद पे आसीन रहे थे। ठीक है, मीरा कुमार जी जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, वो इन्हीं के वंश थे, यानी इन्हीं की बेटी थी। चलिए हम लोग चलते हैं नेताजी, इनको कौन नहीं जानता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे नेताजी जो है वो, नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। कालका शिमला एक्सप्रेसवे का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप में एक रॉस द्वीप है जिसको जो है वो बोस द्वीप के नाम से रखा गया है। तो कुछ स्टैटिक्स जीके है जिसको आप जो है कहीं भी आप कोई वीडियो पढ़ते हो तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, और साथ में जो है मैं प्रयास करूंगा कि साथ में आपको कुछ स्टैटिक्स जीके पढ़ाऊँ, जिससे कि आपको समय समय पर हर वीडियो में रिकॉल होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए भारतीय फिल्मों के पितामह धुंधुराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है दोस्तों, जो इस बार आपका रजनीकांत जी को मिला था, इससे पहले अमिताभ बच्चन जी के द्वारा मिला था। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, एक जो है वो हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ठीक है, राजा जी का जो है वो अपना राजा जी उपाधि नाम था। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं आगे, हम लोग हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जिससे रिलेटेड जितने भी उपनाम हम उसको पढ़ लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, कालिदास को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर इसी के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे, जिनमें से कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, और वो जो है भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेक्सपियर का जन्म तो बाद में हुआ था, शेक्सपियर को बोलना चाहिए कि ये जो है ब्रिटेन का कालिदास है, क्योंकि उस समय जो है, चलिए ये सब थॉट हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बस याद रखिए भारत का शेक्सपियर कालिदास जी हैं। देखिए, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, सब भारत में सबसे अधिक युद्ध लड़ने वाला आपका यही था। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ आपको जो है पढ़ने में आता होगा, लाल बाल पाल, ये क्या है, गरम दल के नेता है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस में दो दल हुआ था, नरमपंथी दल और आपका गरमपंथी दल। तो पहले कुछ समय तक नरमपंथियों का झुकाव रहा इंग्लैंड के प्रति, जिससे उस जो है याचना और प्रार्थना के जो है उस पर जो है वो स्वतंत्रता लेना चाहते थे, या फिर आपका जो है उस सरकार में अधिक कुछ भाग लेना चाहते थे। लेकिन गरमपंथियों का कुछ अलग था स्वभाव, उनका था जो नहीं,
हम लोग जो है बलपूर्वक, नहीं तो हम लोग जो है अपना अधिकार जो है स्वयं लेंगे। तो यही नरमपंथी और गर्मपंथी में आपका जो है वो मुख्यतः आपका जो है वो अंतर है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है उनका नाम है पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक जो है बाल के नाम से जाना जाता है। और पाल बिपिन चंद्र पाल जो है उनको पाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा रहा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप को कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके आप हमको बोल सकते हैं, मैं उस पर जो है वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, नमस्कार।